नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में 2 दिवसीय प्रवचन। परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक प्रकट की। परम पावन दलाई लामा जी ने महामहिम किंग चार्ल्स का सिंहासन ग्रहण के लिए बधाई दी। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के नए उच्च आयुक्त वाल्कर टर्क को बधाई दी। चीनी अधिकारियों ने तिब्बती व्यक्ति पेमा थुंडुप को झूठे आरोप में 12 साल की सजा दी। ताइवान तिब्बत कार्यालय द्वारा ह्यूनसांग विश्वविद्यालय में तिब्बती विषय पर शिक्षा पढ़ाने की शुरुआत की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में दक्षिण पूर्व एशिया संघ के अनुरोध पर 15 से 16 सितंबर 2022 को आचार्य चंद्र कीर्ति रचित मध्यमिका अवतार एवं उनकी सुविवर्ती ग्रंथों पर 2 दिवसीय प्रवचन दिया था। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी ने सभी श्रद्धालुओं को करुणा, श्रुति, चिंतन एवं भावना उत्पन्न करने हेतु प्रेरित किया था। साथ ही उन्होंने दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए हम सबको सहयोग देने की आह्वान किया। परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि तिब्बत के अंदर और निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की साहस चट्टान की तरह मजबूत है। इसी 9 सितंबर की सुबह परम पावन दलाई लामा जी को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की आकस्मिक निधन की खबर मिलने पर उन्होंने महामहिम प्रिंस चार्ल्स को एक पत्र लिखकर शोक प्रकट किया है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए महामहिम प्रिंस चार्ल्स, राज परिवार तथा यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली राजशाही के रूप में उनका शासन आज सभी लोगों के लिए उत्सव, प्रेरणा और निरंतरता की एक आश्वस्त भावना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने लिखा कि आपके माताजी ने गरिमा, अनुग्रह, सेवा की एक मजबूत भावना और हृदय स्नेह के साथ एक सार्थकपूर्ण जीवन यापन किया है। इसी प्रकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग और निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से महामहिम क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर संवेदना प्रकट की है। इसके साथ ही परम पावन दलाई लामा जी ने महामहिम प्रिंस चार्ल्स तृतीय को यूनाइटेड किंगडम की राजा के सिंहासन ग्रहण करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये महान जिम्मेदारी दयालुता और स्नेह के साथ लोगों की सेवा में समर्पित करेंगे। अंत में परम पावन दलाई लामा जी ने प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटिश लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने तथा एक शांतिपूर्ण दुनिया निर्माण करने में सफलता मिलने की कामना की है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने अपने एक शुभकामनाएं संदेश में ऑस्ट्रियन राजदूत और अनुभवी संयुक्त राष्ट्र अधिकारी वाल्कर टर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के नए उच्च आयुक्त चुने जाने पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि आप इस महत्वपूर्ण भूमिका को कानून, न्याय और जवाबदेही के तहत पूरे निष्ठा और साहस के साथ सेवा करेंगे। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के उच्च आयुक्त से
तिब्बत के अंदर की मानवाधिकार स्थिति, विशेष रूप से तिब्बत के अंदर जबरन डीएनए संग्रह तथा चीन द्वारा बड़े पैमाने पर उपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल कार्यान्वयन करने पर ध्यान देने की आग्रह किया है। ज्ञात है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नए उच्चायुक्त टर्क को पूर्व उच्चायुक्त मिशेल बेचलेट की जगह प्रस्ताव रखा गया था। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बती व्यक्ति पेमा थुंडुप को अपने 12 साल की सजा काटने के 2 साल पूर्व 31 अगस्त 2022 को रिहा किया था। ज्ञातव्य है कि पेमा थुंडुप को चीनी शासन ने 12 साल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें चीनी अधिकारियों ने 2012 में आत्मदाह विरोध के बाद हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने उन्हें 23 अक्टूबर 2012 को तिब्बती व्यक्ति दोरजी रिंछेन द्वारा तिब्बत की आज़ादी को लेकर आत्म बलिदान को हत्या करार देते हुए अन्य 6 तिब्बती व्यक्ति के साथ झूठे आरोप में गिरफ्तार किया था। वह हाल में रिहा होने के बाद भी चीनी अधिकारियों ने कड़ी छानबीन और निगरानी में रखा जा रहा है। उनकी रिहाई के बाद भी उन्हें किसी से भी संपर्क करने से प्रतिबंधित किया गया है। चीनी कब्जे में तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की स्थिति जेल के अंदर या रिहा होना दोनों एक समान लग रहा है। ज्ञात है कि चीन द्वारा तिब्बत पर सन 1959 में अवैध रूप से कब्जे के बाद 2008 से आज तक 155 से अधिक तिब्बतियों ने आत्मदाह किया है। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के अंतर्गत ताइवान तिब्बत कार्यालय ने तिब्बत विषय में शिक्षा तथा तिब्बती बौद्ध शिक्षण का पाठ्यक्रम ह्यूएनसांग विश्वविद्यालय में शुरू किया था। यह पाठ्यक्रम ताइवान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि केल्संग गेल्सेन और ह्यूएनसांग विश्वविद्यालय की बौद्ध अध्ययन केंद्र के बीच मुलाकात से ही शुरू हुआ है। पाठ्यक्रम के प्रथम कक्षा में प्रतिनिधि केल्संग गेल्सेन ने तिब्बत के भूगोल, परंपरा तथा वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर शिक्षा से शुरू की है। पाठ्यक्रम की पहला सत्र में अनेक शिक्षकों द्वारा तिब्बत तथा तिब्बती बौद्ध धर्म पर कई विषयों पर 8 सप्ताह के लिए कक्षा दिया जाएगा। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।